हेलो गाइस, दिस इज़ शताग्नि एंड तुम लोगों ने मेरे को उस वीडियोस में देखा होगा जहाँ पे एक लड़की अपनी मम्मी का कपड़ा चुराती है एंड सडनली शी इज़ इन हर आउटफिट एंड डांसिंग। यू नो दैट अबाउट मी, बट वॉट यू डोंट नो अबाउट मी इज़ दैट कि मैं माइनर नहीं हूँ। आई एम अबाउट टू टर्न 21, ठीक है? तो ये दिमाग से निकाल दो। बट वॉट वाई आई एम हियर इज़ अ बिग टॉपिक। पास्ट 30 days वॉज नथिंग बट डिजास्टर फॉर मी। तुम लोग को लग रहा होगा भाई इसके इतने व्यूज आ रहे हैं, कहाँ से कर रही है, कैसे, हाउ डज शी इज डूइंग इट। बेसिकली शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, शी इज हैविंग अ मेंटल ब्रेक डाउन। बट समहाउ वो फिर भी कपड़े पहन के डांस कर लेती है, लोगों से गाली खा लेती है, सब कर लेती है। क्यों? क्योंकि शी इज शताग्नि, राइट? तो इस वीडियो में सुनो गाइस, सब लोग चाय वाय लेके बैठो, मुझे बहुत कुछ बोलना है, ठीक है? आई हैव अ लॉट ऑफ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशंस जहाँ पे मैं शेयर करूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, और उसके बाद तुमको एंड में एक कंक्लूजन दूंगी कि क्या तुमको नहीं करना है, ठीक है? तो एज ए बिग सिस्टर, क्योंकि मैं 21 की हूँ, मैं तुम्हारी 15 या 13 साल की लड़की नहीं हूँ, तो कंसिडर मी एज योर बिग सिस्टर। और मैं जो जो एडवाइस दूंगी ना, कान खोल के सुनो, नोट डाउन करो और वही चीज़ करना, ठीक है? तो इस वीडियो का कैप्शन मैंने सोचा था होगा ड्रीम्स डू कम्स टू /happy100K, बट किस्मत को एज यूजुअल वो मंजूर नहीं था। समहाउ आई ऑलवेज हैव टू टेल पीपल और एडवाइस पीपल और गो थ्रू अ लेसन, क्योंकि बिना लेसन के मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल पाता। बिफोर आई कम टू द मेन टॉपिक, मुझे पता है तुम में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है कॉन्टेक्स्ट सुनने में, बट फिर भी थोड़ा सा सुन लो वरना वीडियो समझ में नहीं आएगी। आई एम शताग्नि चक्रवर्ती एंड आई हैव बीन रेज्ड बाय अ सिंगल मदर। पापा की डेथ हो गई थी व्हेन आई वाज 4 years old और समथिंग, ठीक है? कोई पिटी विटी मत करो, आई हैव लिव्ड अ वेरी हैप्पी लाइफ, ठीक है? मतलब कह सकते हैं। तो अब मैं तुमको बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो पापा क्या करते थे, ही यूज टू आई यूज टू डांस, और पापा मेरे फोटोज़ खींचते थे और उसका एक एल्बम बनाते थे। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। कैसे, मैं तुम लोग को दिखा दूंगी, ठीक है? तो ऐसे 2-3 एल्बम्स है जहाँ पे पापा ने मेरे ऐसे फोटोज़ खींचे थे जहाँ पे मैं डांस कर रही हूँ, और उसका पूरा एल्बम बनाया था। फिर क्या हुआ, मैं थोड़ी सी बड़ी हुई एंड देन फिर पापा की डेथ हो गई। फिर जब मैं 10 या 11 साल की हुई, तो मम्मा ने क्या किया, मम्मा बोलती थी बेटा तू ना ऐसे फैंसी ड्रेसेस पहन, वो जो होता है ना तुम्हारा कबर्ड में वो फ्रॉक व्रॉक जो बंद करके रखते हैं मम्मी, वो मुझे पिना के ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग में डब बोलती थी बेटा तू डांस कर, आई रिकॉर्ड, ठीक है? उसके बाद फिर जब मैं 9th-10th में आई, आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ बाय माई ओन, ठीक है? तो मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ कॉन्टेंट क्रिएटर। जब कॉन्टेंट क्रिएटर जैसी चीज़ नहीं थी, तब आई वॉन्टेड टू बिकम अ कॉन्टेंट क्रिएटर। तो मैंने सब ट्राई किया। मैंने यूट्यूब ट्राई किया, फिर एज यूजुअल जो हर तीसरा फेमस कॉन्टेंट क्रिएटर बोलता है कि मैंने यूट्यूब ट्राई किया, टिकटॉक ट्राई किया, मैंने भी सब किया, ठीक है? सब करते। बट द थिंग इज कि आई एम सो मच डेडिकेटेड इन टू इट कि भाई बोलते ना, जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, यहाँ कुछ भी हो रहा हो, मार्क्स जा रहे हो, मैं वीडियोस बनाना नहीं छोड़ती थी। एवरीथिंग वॉज अ कंटेंट फॉर मी एंड एवरीथिंग वॉज रिलेटेड टू मेकिंग वीडियोस फॉर मी। इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड थी मैं वीडियोस के लिए, लाइक अकाउंट के लिए, लाइक फेम। आई जस्ट वॉन्टेड टू बिकम अ गुड कॉन्टेंट क्रिएटर, नथिंग एल्स, ठीक है? मेरी लाइफ का यही एम था कि भाई एक दिन मैं दुनिया में राज करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, जो नहीं हुआ, ठीक है? बट समहाउ आई एम डूइंग वेल, ठीक है? क्योंकि भाई एक ही चीज़ है कि इतना ज़्यादा डिल्यूजन में चली गई थी मैं कि भगवान ने बोला कि भाई चले, ठीक है? अब ये हो गया कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? अब मैं तुम लोग को बताती हूँ क्या सीन है। सबसे पहला झटका लगा, मैं फिर क्या कि मैं कुछ साल के लिए कॉन्टेंट क्रिएशन डांस करना बंद कर दी थी ड्यू टू सम रीज़न, मेरी वो खुद की गलती के कारण। ये बात है अपनी 12th स्टैंडर्ड की, ठीक है? अब मैंने सोचा कि मुझे डिज़ाइन कॉलेज जाना है, तो मैंने NID की तैयारी की, सबकी तैयारी की, गूगल कर लेना क्या होता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरी मम्मी 1 घंटे में आ जाएगी, ठीक है? तो वो सब करने के बाद मैं डेडिकेटेड हो गई कि भाई मुझे जाना है NID, ठीक है? तो मैंने उसके लिए सिलिका ज्वाइन किया। एक कोचिंग क्लासेस होता है जहाँ पे तुम लोग जाके पढ़ाई करते हो। इट्स बेसिकली JEE 144P। तो सम अप करते हुए मैं तुम लोग को बताती हूँ कि मेरा नहीं हुआ NID, और निफ्ट हुआ था, बट वो अलग स्टोरी है, वो अलग ट्रॉमा है, वो मैं तुमको कभी और बताऊंगी। बट इन जनरल मेरा कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं हुआ था, ठीक है? तो आई एंडेड अप इन LPU, ठीक है? नाम लेना सही होगा कि नहीं, आई डोंट नो, ठीक है? भाड़ में, इतना कुछ हो रहा है, अगर कुछ और हो गया तो मैं झेल लूँगी, ठीक है? तो मैं पहुंची LPU, सब हुआ। तो मैं कुत्ते की तरह 1 साल तुम अगर डेली वीडियोस डाल रहे हो, डेली 1 साल,
दैट्स समथिंग यू नो, इट्स इनसेन। तुम 1 साल डेली वीडियोस डालो रील पे, और कभी कभी दिन में 2 डाल। इतनी मैं पागल हो गई थी। और मेरे अंदर ना एक थोड़ा सा जैसे डर होता है कि आई नीड टू मैनेज माई अकेडमिक्स, और एल्स मेरे मेरे पर्सनल लाइफ या फिर मेरा जो हॉबी होगा या जो मेरे को बनना है कंटेंट क्रिएटर, उसमें घंटा कुछ नहीं होने वाला। तो इन ऑर्डर टू रिप्लाई बैक टू द सोसाइटी, मेरे को दोनों मेंटेन करना था। और बाय सोसाइटी आई मीन मैं खुद, ठीक है। अब ये सब हुआ, बना रही हूँ वीडियो, कुछ नहीं हो रहा। लाइक इतनी ज़्यादा डिल्यूजन में हूँ मैं। वीडियोस पे 2000 व्यूज़ है और मैं खुश हूँ, ठीक है, कि भाई क्योंकि रील में 2000 व्यूज़ होना इट्स लाइक, और एज अ कंटेंट क्रिएटर तुम्हारे वीडियो में 2000 व्यूज़ है, तुमको पता चल गया कि तुम्हारे लग गए हैं, ठीक है, यू नीड टू डू समथिंग। बट मैं पागलों की तरह वीडियो बना रही हूँ, बनाई जा रही हूँ। मेरी ऑडियंस को दया आ गई मुझ पर। इफ़ यू जस्ट आस्क माई ऑडियंस ना, जो मेरी ओजी ऑडियंस है, दे विल नो कि भाई कितनी मेहनत की है मैंने, कितनी ज़्यादा मेहनत की है मैंने। बट इट्स नॉट समथिंग टू पिटी मी कि भाई हो कितनी मेहनत का सब करते हैं, मैंने भी कर लिया, ठीक है। अब इतने वीडियोस बनाने के बाद एक इंसान एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जहाँ उसको समझ में नहीं आ रहा उसको करना क्या है। उसकी लाइफ की धज्जियाँ उड़ चुकी है, कुछ नहीं हो रहा। तो मेरा एक ही चीज़ था कि मुझे घर जाना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे तुमको 80% सांप मिलते हैं और 20% गीदड़, ठीक है, जिसमें से तुम भी दोनों कैटेगरी में से ही हो, बस तुमको पता नहीं है कि तुम किसके लिए सांप और किसके लिए गीदड़ हो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एज यूजुअल मैंने ये डिसाइड कर लिया। मुझे एक चीज़ अच्छे से पता चल गई थी कि घर का ट्रॉमा अच्छे से झेल सकते हो, बट कॉलेज का ट्रॉमा नहीं झेल सकते। क्योंकि जब तुमको घर पे डांट पड़ती है, कुछ पड़ती है, तो एक्चुअली तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी केयर करते और तुमको वो लोग शाम को खाना देंगे, ठीक है, वो लोग दे केयर फॉर यू। बट कॉलेज में ना, तुम्हारे लिए पंचायत बैठेगी ये डिसाइड करने के लिए तुम किस लेवल के कमीने हो, ठीक है। तुम भले कुछ ना कर रहे हो, बट यू आर अ विलन। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कुछ और बोलने को नहीं है। एंड द सोल रीजन वाई हाफ ऑफ द कॉलेज हेट्स मी इज बिकॉज मैं बहुत बोलती हूँ, ठीक है, इतना बोलती हूँ कि इट हर्ट्स देयर ईगो, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। नाउ ये सब हो गया, मैं पूरी डन हो चुकी थी कॉलेज से, क्योंकि एंड पॉइंट आ गया था। तो ये बात है अपना, देखो मैं बहुत गंदी हूँ डेट्स के साथ, बट थोड़ा सा समझ लो। तो ये जो अपना इंडिया पाकिस्तान का वॉर होने वाला था ना, जो वो मिसाइलें फेंक रही थी, उस टाइम का बात है। और मैं जलंधर में हूँ, ठीक है, मैं जलंधर के कॉलेज में हूँ, और बोलते ना एंड एग्ज़ाम चल रहा है, और मैं बहुत तैयारी करती हूँ एग्ज़ाम्स के लिए। तो मेरे जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे उसके वक्त, उस टाइम के वक्त मैं इतना ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो चुकी थी कि भाई मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा था, ठीक है, कि कॉलेज जाओ वीडियो बनाओ फिर पढ़ो। तो मैं इतना ज़्यादा तंग आ चुकी थी ना। और जब मैं मम्मी को फ़ोन करती थी तो मम्मा का क्या था कि उनको एक पूजा करना है यहाँ पे, तो शी यूजुअली टॉक्स अबाउट दैट। तो एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि भाई आई वॉज डन विथ एवरीथिंग, बट even if a content creator is done with their life, they still have to make videos। तो मैंने क्या किया, कपड़े पहने और नाचा, ठीक है। और मज़े की बात बताओ गाइस, तुम लोग को ब्रैग समझना है कि मैं ब्रैग करती हूँ, ठीक है, समझ लो, बट मुझे रोना नहीं आता, ठीक है। लाइक जब तक एक इंसान की हद नहीं हो जाता ना, तब तक बोलते ना मैं नहीं रोती हूँ। अब सब होने के बाद मैंने एक स्टोरी डाली कि गाइज आई एम मेंटली नॉट वेल, ऐसा करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे को, घर पे जाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि कॉलेज लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई थी। तो अब मैं सोची कि भाई ट्रेन से जाऊंगी, सब जाऊंगी, मस्त आराम से जाऊंगी, बट मैं जो सोचूं वो हो जाए बिना किसी बलि के, तो वो तो ऊपर वाले को मर्जी नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, भगवान ने बोला बेटा होंगी जंग होगी, तुमको जंग के बीच में जाना है, वो भी तुम फ्लाइट से जाओगे, समझो वॉर चल रहा है और तुम एयर इंडिया से जाओ। भाई मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं थी, मुझे इस चीज़ की टेंशन थी कि भाई मेरे एग्जाम्स नहीं हुए, क्योंकि वॉर के कारण उन्होंने बोला कि एग्जाम तुम्हारा ऑनलाइन होगा। एंड आई डोंट नो तुम्हें क्यों पसंद है ऑनलाइन एग्जाम। लाइक तुमको एंजाइटी नहीं आती क्या कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया, ये भाई ये हो गया, तुमको इतना खुद की किस्मत में इतना भरोसा कैसे है? मुझे तो नहीं है भाई, और ये होता है भाई। मेरे एग्जाम के बीच में 3 बार मैं ब्लॉक हो चुकी हूँ, क्योंकि बोलते ना कि इंटरनेट चला गया, मुझे आंसर्स नहीं दिख रहे। भाई क्या है, नहीं करना मुझे ऑनलाइन एग्जाम, आई एम अ गुड स्टूडेंट, मेरे को ऑफलाइन पेपर देने। चलो सब समझ गए। तो अब मैं ट्रॉमा के साथ घर आई, कि जो भी आई, मैं घर आती मैंने देखा, मैं जब घर पे आई ना तो आई सॉ लीसा। लाइक मैं घर पे पहले, पता है मेरा ये था कि लीसा क्या करती है, लीसा इज़ माई पेट, ठीक है। तो वो हमारे साथ 12 साल से, लाइक 12.5 ईयर से, और वो जब 15 दिन की थी तब वो आई थी घर पे, उसकी आंखें भी नहीं खुली थी। तो मेरा था इस बार जब मैं घर पे जाऊँगी ना, मैं रिकॉर्ड करूँगी ऐसे कैमरा से कि मम्मी हक कर रही है, लीसा है,
तो जब मैं घुसी तो मम्मा ने हक किया और मैं देख रही हूँ लीसा रिस्पॉन्स नहीं कर रही, वो सोई है एक कोने में, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि शी इज़ स्लीपिंग लाइक अ बेबी और वो जो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। देन आई रियलाइज कि इसकी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने उसको थोड़ा सा जगाया और फिर वो होश में आई कि हाँ मैं आ गई घर पे, दीदी आ गई घर पे। देन शी स्टार्टेड ऐसे विगलिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैं उसको देख के बहुत खुश हुई, ठीक है। और फिर मैंने कैमरा फेंक दिया, मैं कि नहीं भाई, दिस इज़ द मोमेंट। ये हुआ। अब यहाँ से मेरे लगने स्टार्ट होते हैं। कुछ दिन मैंने वीडियोस बनाए नॉर्मल और मेरा घर इतना पॉजिटिव है ना गाइस कि शायद 2-3 वीडियोस के बाद ही वीडियोस 2 लाख 3 लाख व्यूज़ में चली गई। बट एक दिन क्या हुआ, मम्मा बाहर जा रही थी और मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट आया कि हाउ अबाउट आई मेक अ वीडियो जहाँ पे मम्मी बाहर जा रही है, मैं उनके कपड़े में वीडियो बना रही हूँ। मैं आ गया। द थिंग इज़ ना, जब तुम कोई चीज़, मैंने एक यूट्यूबर से ये चीज़ सुनी थी कि जब तुम कोई चीज़ 10 साल से करते हो ना, वो चीज़ में तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता। तो मेरे दिमाग में ना 10 साल तो हुए नहीं है मेरे को, बट बहुत टाइम से मैं कर रही हूँ। तो मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आते हैं, मैं बैठी रहूँगी 10 आइडियाज़ आते हैं मेरे दिमाग में। एंड इट्स नॉट ब्रैग, इट्स द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क आई हैव गिवन इन माई वर्क। तो ये सब होने के बाद आई वॉज लाइक कि चलो ये कंसेप्ट ट्राई कर लेते। और माइंड यू, वो वीडियो नहीं पोस्ट होने वाला था। द फर्स्ट उई अम्मा जहाँ पे मेरी मम्मी बाहर जाती है, उस गाने पे मैंने गया था, तो वो वीडियो मैं नहीं पोस्ट करने वाली थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मैं कि छी भाई कैसे कपड़े पहने, मैंने बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं दिख रहा, मेरी लीसा भी अच्छी नहीं लग रही, ऐसे करके मैं कि नहीं पोस्ट करना। बट फिर मेरे पास कुछ पोस्ट करने को था ही नहीं। मैंने बोला कि कुछ ना से सही कुछ सही। जब वो आखिरी उम्मीद बनती है, जब तुम इतने साल से करो, वो एक आखिरी उम्मीद बचती है। मैंने वो उम्मीद भी नहीं थी मेरे को उस वीडियो से, मैंने वो वीडियो पोस्ट किया, ठीक है। वो वीडियो पोस्ट होने के बाद पीपल वेर वेरी हैप्पी, उनको बहुत पसंद आया। नॉर्मल लाइक रीच बहुत अच्छी थी, नॉर्मली बहुत अच्छी थी। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, मैं सो गई। सुबह उठी, इट वॉज वायरल। और मेरे को वैसे वायरल वीडियोस बहुत मिल चुके हैं, बट यू नो ऐसे ब्रांड आइडेंटिटी नहीं बनी मेरी कभी भी। तो मैंने बोला कि चलो ये वीडियो वायरल हो गया, अब क्या हुआ, मैंने सोचा कि चलो इसी कंसेप्ट पे एक और बना देते हैं। मुझे लगा कि मेरे दिमाग में ये था कि उइया वापस एक कौन से अगवाई में बनाया था, तो अगवाई वाली डाली, उस पर 6 मिलियन व्यूज़ चले गए। मेरी फट गई, 6 मिलियन देख के मेरी फट गई। मैं हो गई खुद। क्या होता था, मुझे हाउस हंट के लिए जाना पड़ता था मम्मी के साथ, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं है और हमको बेसिकली घर पे पूजा करना था। तो क्या हुआ, हम बोलते ना, हमारा लाइक 12 बजे से शाम के 5 बजे हमारा क्या होता था, हाउस हंटिंग में निकल जाता था। तो हम घर ढूंढते थे गाइस। हमें किसी ने भी घर नहीं दिया या फिर हमें रेंट में घर अच्छे नहीं मिले। क्योंकि वी हैड अ पेट, क्योंकि हमारे पास एक डॉग था। That's why they decided not to give us house। खुद हैवान हो और तुम एक कुत्ते से डर रहे हो, तुम एक कुत्ते को रखने से मना कर रहे हो, तुम खुद एक हैवान हो के कुत्ते को बोल रहे हो। आई फेल्ट सो बैड कि भाई इतने टाइम से मैंने घर ढूंढा, नहीं मिला। एक पॉइंट पे इतना एग्जॉस्ट हो गई, और उस एग्जॉशन के बीच में गाइस मैं ऐसे करती थी। और फिर मम्मी क्या होता था, मम्मी को मैं बोलती थी कि मम्मी आप एक काम करो, अगर कोई काम है तो आप जाओ, ठीक है। तो मम्मी क्या करती थी, यूजुअली ना ऐसे दोस्तों से मिलने शाम को चली जाती थी। तो उनके जाते वक्त ना आई यूज्ड टू फिल्म, ऐसे कैमरा रख के। शी नोज आई फिल्म। तुम गधे हो क्या, यहाँ टॉवल यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता, तुमको लगता है मैं उनके कपड़े चुराऊंगी, उनको पता नहीं चलेगा। थोड़ा तो दिमाग लगाओ गाइस, थोड़ा एक ब्रेन सेल्स यूज़ कर लो। नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सब एग्जॉशन के बीच में मैं कैसे ना कैसे करके वीडियोज़ बनाती थी। मैंने बेसॉस बनाया, 20 मिलियन व्यूज़ है उस पर आज के डेट पे, 20 मिलियन। एंड दैट अकाउंट ब्लू। इतना गंदा, मतलब इतना अच्छा उसका रीच था कि मैंने सपने में जो नंबर्स नहीं देखे थे ना, वो मेरे वीडियो पे थे, कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है। और मैं खुश नहीं हो सकती, मैं उस मोमेंट को लिव नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे 100 चीज़ें और देखने हैं, ठीक है। घर नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, ऐसे करते करते गाइस करीब अभी 1 हफ्ता समथिंग हो, नहीं 2 हफ्ते हो गए। एंड सडनली शतांगी चक्रवर्ती जो 16 के पे अटकी थी करीब 1 साल से, और जो बोलते ना 4 साल से 16 के पे लाइक एक सर्टेन अमाउंट पे अटकी थी, उसके अभी 60,000 फॉलोअर्स है। और एंड शी डोंट इवन नो। मैं पागलों की तरह गाइस ऐसे पहले हाउस हंट करती थी, फिर बाद में वीडियोस बनाती थी। मेरे पास टाइम नहीं था। और फिर सोने पे सुहागा मेरा कॉलेज, उनको लेना था एग्जाम, ठीक है। तो उस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करती थी, और फिर मैंने एग्जाम दिया, कैसे ना कैसे मैंने एग्जाम दिया गाइस। एंड टचवुड मेरा 9 CGPA आया है, ठीक है। तो वो मेरा था विजन बोर्ड, 9 CGPA, अकाउंट डूइंग वेल, आई एम इन माई होम, बट समहाउ मैं कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रही थी। एवरीथिंग वॉज गोइंग रॉन्ग। बट पिक्चर अभी बाकी है। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये बोल दिया, इससे बुरा क्या हो सकता है मेरी पर्सनल लाइफ में। भगवान सेड होल्ड माय डमरू बेटा,
मम्मा हम सब ने मिलकर डिसाइड किया लेट्स होस्ट द पूजा इन अ हॉल, ठीक है, ये सोचा हम लोगों ने। तो फिर बाद में हम लोग सोच रहे थे कि ठीक है हम हॉल में करेंगे। तो मम्मी का जो पूजा होता है ना गाइस, तो वो लोग सारे उनके जो फ्रेंड्स है, लाइक उनके जो बोलते हैं ना मेंबर्स है, वो लोग सारे मिलके करते। तो दे सेड कि तेरे घर पे भी ना छोटा सा स्टार्ट होगा, लाइक छोटा सा जहाँ से हम लेके जाएंगे ऐसा करके, एंड देन विल गो टू हॉल। तो हमारा घर जो है ना गाइस वो थोड़ा ओल्ड है, लाइक हम लोग रेंट पे ही रहते हैं, बट हमारा घर उतना ये नहीं है, क्लीन नहीं है। तो मम्मी ने बोला क्यों हमारी गलती नहीं है उसमें, हमको घर नहीं देता कोई कुत्ते के कारण, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया कि हम घर को रेनोवेट कर लेते, ठीक है। तो हमको पता है गाइस, वन थिंग आई हेट is a broker, दलाल, एजेंट। दे आर सो रूथलेस। उन्होंने हमको बोला कि नहीं ज़्यादा काम नहीं होगा। हमने बोला कि सर प्लीज़ देख लेना क्योंकि घर पे फैमिली रहेगी, ज़्यादा काम नहीं होती, इससे थोड़ा होगा। दूसरे दिन वर्कर्स आते, वो पूरा किचन तोड़ देते हमारा। मैं उठ के देखती हूँ, मैं नींद से उठी, मैंने देखा पूरा सामान बिखरा हुआ है। मेरी लीसा इज़ मैं फिर बता रही हूँ, लीसा इज़ माई पेट। मैं कुत्ता नहीं बोलूँगी। तो मेरी लीसा मेरे साथ थी मेरे बेडरूम पे। मैं देख रही हूँ ये आवाज़ क्या आ रही, ड्रिलिंग की आवाज़ क्या आ रही। मैं बाहर निकल के देखती हूँ पूरा किचन टूटा हुआ है, हॉल का सामान बिखरा हुआ है। मेरी मम्मी सर पकड़ के बैठी। आई वॉज लाइक, मुझे वीडियोज़ भी बनाना था, अपना इंटर्नशिप भी करना था, और साथ ही मैं खुद के मेंटल हेल्थ को भी बचाना था, ठीक है। अब वो रेनोवेशन 1 हफ्ता चला, और लीसा को हमने लीसा को सब धूल वूल से बचाने के लिए हम उसको मोस्टली बेडरूम पे रखते थे क्लीन करके। अब उसी रेनोवेशन वाली हालत में मैंने वीडियोस बनाए हैं। मेरी कुछ वीडियोस तुम देखोगे, पीछे सामान रखा है। तुमको नहीं पता व्हाट आई हैव बीन थ्रू दैट मोमेंट ऑफ टाइम, कि भाई इस गंदी हाल में आई एम मेकिंग वीडियोज़, ठीक है। अब इस सब के बीच में गाइस आई हैव फ्यू पीपल, ठीक है। तो कुछ मेरे कॉलेज से पीपल आर लाइक सो प्राउड ऑफ मी। भाई सडनली जो लोग मेरा नाम भी सही से नहीं जानते, दे आर प्राउड ऑफ मी। जो लोग मुझसे सीधे वो बात नहीं करते, दे आर प्राउड ऑफ मी। मैं ओके फाइन, एटलीस्ट तुम मुझे मेरी खुशी में तो याद करो, वरना आजकल लोग तो खुशी में भी याद नहीं करते। तो आई वॉज काइंड ऑफ ओके। बट फिर क्या होता है, आई गेट सम मैसेजेस विच आर लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड स्टफ लाइक दैट। मैं वीडियोज में देखती हूँ, उसका लाइक भी नहीं है। दैट पर्सन हैज़ नॉट लाइक्ड any of my videos and then they are like कि I'm so proud of you। अचार डालू तुम्हारे प्राउड का। अब और एक चीज़ गाइज, माइंड यू, जब मेरा 16K था, करीब बहुत टाइम से 16K पे अटका था, 15 16 हो रहा था, ठीक है। जब 17K हुआ, 2 मिनट बाद मेरे फ्रेंड्स का मुझे मैसेज आता है हैप्पी 17K। What the fuck are you doing on my account? Why are you refreshing my account again and again? भाई इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, इवन इफ यू थिंक मेरे लिए प्राउड हो, प्लीज मेरे अकाउंट से हटते जाओ। आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक लेट द पर्सन ग्रो यार। लाइक आई अंडरस्टैंड कि तुम लोग को लगता है कि भाई ओ आई एम सो हैप्पी शतावी यू आर ग्रोइंग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू फाइनली डिड इट। 60K is not something I wanted to do. 100K is not something I wanted to do. Yeah, I did want it to do, but that's not my finally goal. My finally goal is something different, right? तो ये सब हो रहा है, people are bitching about me and mind you, मैंने ऐसी चीज़ें सुनी अपने बारे में, लाइक इसके हो गए, ये तो ऐसे कपड़े पहन के हो गई। अब बुरा तो लगेगा ना कि मैं पेट दिखा के फेमस हो गई और इंसान पूरा बदन दिखा के फेमस नहीं हो पा रहा। People are so much self-obsessed कि instead of appreciating the person in front of them, they'll search them, okay, they'll see, observe, and then they'll write what they do, and then they'll copy exactly the same thing and they'll hate that person। कोई सेंस है इस चीज़ की? इट्स फनी कि लोग दूसरे के एक्सपीरियंस को जज कर लेते हैं इतनी जल्दी कि भाई इसका तो आसानी से हो गया, विदाउट एग्जैक्टली नोइंग व्हाट दैट पर्सन हैज़ बिन थ्रू। तो ये सब होने के बाद नाउ आई एम एट 80K, और सडनली में क्या होता है, रेनोवेशन ख़त्म हो जाता है। मैं जिस हाल में सब कुछ की हूँ ना, देयर वर टाइम्स जब मैं पूरे दिन में शायद सिर्फ एक बार खाना खाती थी, ठीक है। एंड आई हैव बीन अ मल न्यूट्रिशन किड फ्रॉम अ वेरी यंग एज। उसमें मेरी खुद की गलती है, किसी और की गलती नहीं है। बट जब मैं फाइनली सोची कि नाउ आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, तो मैं बोलते ना ऐसे पॉइंट पे थी मैं दैट आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल एनीथिंग, बट मैं कैसे ना कैसे कर लेती थी, ठीक है। आई समहाउ यूज्ड टू मैनेज बिकॉज आई एम शताग्नि एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई हैव मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं रेनोवेशन ख़त्म, दूसरे दिन क्लीनर्स आने वाले थे घर को क्लीन करने के लिए। लीसा की तबीयत हो जाती है ख़राब, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब।
ठीक है। तो मैं उसको लेके जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाती हूँ और फिर बाद में मैं भैया को बोलती हूँ, भैया शी इज़ नॉट वेल, ऐसा ऐसा करके। अब जब मैं उसको लेके जा रही थी ना, तो मैं देखती हूँ लीसा मेरी चलते चलते, उसको बोलते ना, उसको बाहर जाना इतना पसंद था, बट मैं उसको जब डॉक्टर के पास बाहर लेके जा रही थी, शी डोंट वांटेड टू गो आउट, शी वाज जस्ट सिटिंग देयर, कि बोलते ना, शी वाज लाइक नो आई डोंट वांट टू गो माय पेट। तो अब क्या हुआ, उसको डॉक्टर के पास तो लेके जाना ही था, तो आई टुक हर आउट और मैं उसको लेके जा रही हूँ। रास्ते के बीच में चलते चलते शी कुडंट वॉक एंड शी वाज सिटिंग देयर। तो लीसा इज अ गार्ड डॉग, ठीक है, वो तुम्हारे पमेलियन जैसी नहीं है, ठीक है। शी इज अ गार्ड डॉग, शी डोंट लाइक एनीवन टचिंग हर और मी और माय मम और एनीवन एंटरिंग आवर हाउस, ठीक है। तो वो क्या करती है, किसी को टच करने नहीं देती, बट उस पॉइंट पे कोई भी उसको टच करके ऊपर उठा रहा है, शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट मच। तो आई फेल्ट कि बहुत ज़्यादा बीमार होगी। तो डॉक्टर ने उसका लाइक ब्लड टेस्ट किया एंड ही सेड कि बेटा इसको कितने साल हो गए। आई टोल्ड हिम कि सर 12.5 ईयर्स समथिंग हो चुके हैं उसको। एंड देन डॉक्टर इज लाइक कि चांसेस आर हाई कि उसकी किडनी फेल हो चुकी है या फिर होने वाली है, समथिंग लाइक दैट। तो आई वॉज शॉक्ड, ओके। तो मैंने बोला कि क्या करना चाहिए। ही सेड कि तुम इसको लोअर परेल या फिर बोरीवली में इसको एडमिट करो। तो आई वॉज लाइक ओके फाइन। तो मैं यही चीज़ दूसरे डॉक्टर के पास पूछने गई थी सेकेंड कंसल्टेंट के लिए। शी सेड द सेम थिंग। अब क्या हुआ, मैं रात हो चुकी थी, तो मैं लीसा को लेकर दूसरे दिन जाने वाली थी। तो मैं सुबह उठी, फिर मम्मी देखी लीसा जो है, जो शी वॉज प्यूकिंग, राइट, शी वॉज प्यूकिंग अलॉट एंड सडनली शी वॉज प्यूकिंग ब्लड नाउ। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई। तो मम्मी ने बोला बेटा आज रात रुकते, कल ही जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ खुला नहीं अभी, और वी आर इन मीरा रोड राइट नाउ। तो क्या हुआ, मम्मी पूरी रात शी वॉज विथ लीसा और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि पूरे दिन काम करने के बाद, पूरे दिन सब कुछ होने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आई स्लेप्ट फॉर फ्यू आवर्स। तो मम्मी पूरे रात लीसा के साथ थी एंड शी क्लीन हर ब्लड, लाइक हर 5 मिनट में शी वॉज क्लीनिंग हर ब्लड। अब आई वोक अप एंड आई सॉ कि वो बाथरूम में बैठी है, वो बाथरूम से नहीं निकलना चाहती है, ठीक है। मम्मी उसको 2 बार बाथरूम से बाहर लाई, शी वॉज नॉट रेडी टू गेट आउट, ठीक है। वो फिर चली जा रही थी बाथरूम में। और लीसा को बचपन से ट्रेनिंग दी है कि उसको जो भी करना है वो वॉशरूम में करती है। तो वो सही से खड़ी नहीं हो पाई थी, बट स्टिल शी वेंट इनसाइड द वॉशरूम टू प्यूक। बट अब क्या हुआ, वो वहीं पे बैठ गई। तो मम्मी उसको रहने में लेके आती है एंड आई टोल्ड मॉम कि मम्मी जाने दो, उसको वहीं रहने दो। बट फिर मम्मी रहते रहते शी वॉज क्राइंग। तो मैं देखा लीसा सांस ले रही है। तो मम्मी के हाथ, शी वॉज हैवी राइट, तो मम्मी के हाथ से लीसा छूट गई। तो वो नीचे बैठ गई और वो उसी पॉइंट पे वहीं पे बैठ गई और सांस ले रही है। समहाउ वी गॉट हर टू हॉल, हम उसको यहाँ लाए, ठीक है। एंड देन शी वॉज ब्रीदिंग वेरी हैवीली, शी वॉज ब्रीदिंग सो हैवीली, लाइक उसकी जीभ साइड में हो गई। शी वॉज सो हैवीली ब्रीथिंग। और फिर शी टुक हर लास्ट ब्रेथ and she died on spot. I couldn't believe that she is no more. मम्मी बोली नहीं बेटा वो ठीक है, वो बस सांस ले रही है ऐसे ऐसे करके, उसको बस हैवी लग रहा होगा, स्टफ लाइक दैट। और मैं देखती हूँ she took a last breath like this and then I was like, मैं पीछे हो गई। I couldn't look at her. उसकी आंखें खुली थी, जीभ बाहर थी, हर आइज वर वाइट, हर टंग वॉज वाइट, हर गम्स वर वाइट। इट वॉज, क्योंकि मैंने उसको 15 दिन की थी, मैंने उसको तब से देखा है, ठीक है। और मेरे लिए तो निकल ही चुका था कि लीसा की भी कभी डेथ हो सकती है यार, वो निकल चुका था दिमाग से, क्योंकि लीसा वॉज देयर ऑलवेज, लाइक बचपन से शी वॉज देयर। मम्मा काम पे होती थी, भैया पढ़ाई करता था, शी वॉज देयर विथ मी। एंड द वर्स्ट पार्ट इज she died on the exact same date as my dad. I was like this. मेरे को कुछ नहीं समझ में आया. I called Mehak and shout out to Mehak. A huge shout out to Mehak. Mehak, I love you. This girl was me throughout the time. Like जब मैं लीसा को हॉस्पिटल लेके जा रही थी, that time also she was with me. एक टाइम था जब मैं लीसा को नहीं उठा पा रही थी, she picked her up. तो अ ह्यूज शाउट आउट टू यू महक, आई एब्सोल्युटली लव यू, थैंक यू सो मच इतना मेरे को सपोर्ट करने के लिए. यू नो ऐसे टाइम पे यू जस्ट नो हु इज देयर फॉर यू एंड आई ऑलवेज लव यू एंड आई नेवर फॉरगेट दैट व्हाट यू हैव डन फॉर मी. आई लव यू महक, थैंक यू सो मच. तो उस पॉइंट पे मैंने सबसे पहले महक को फ़ोन किया कि महक आई डोंट नो व्हाट टू डू. मम्मा वॉज ट्राइंग. आई टोल्ड हर कि महक मुझे नहीं समझ. शी सेड आई एम कमिंग राइट अवे. महक को घर से डांट पड़ रही थी, सबसे डांट पड़ रही थी, बट समहाउ शी वॉज देयर फॉर मी. शी केम. ओके, ओह व्हाई? शी गॉट हर फ्रेंड
they both came. उसके बाद I called पीयूष is also one of my closest friend. Okay, I called him and he also came. वो भाईंदर से सीधा यहाँ पे भैया told me उसको कुछ भी मत कर जब तक मैं नहीं आता. एंड देन महक शी टोल्ड मी कि शतांगी इसको हम इस हाल में रखेंगे इतने टाइम तक. भैया तब बैंगलोर से फ्लाइट ले रहा था. ही सेड कि अगर महक सेड कि अगर उसको इतने टाइम तक रखेंगे ना तो शतांगी इसकी हालत ख़राब होगी. तो मैंने कॉल किया कोल्ड स्टोरेज वालों को कि भाई प्लीज़ जो भी है कितना भी प्राइस आई डोंट केयर, तुम बस आ जाओ. तो उन्होंने वो जो इंसानों वाला कोल्ड स्टोरेज होता है वो लाया एंड दैट केप्ट हियर. हमने लीसा को उठा के उसमें रखा. फिर भैया आए. भैया ही केम आफ्टर 4 to 6 hours और लीसा कोल्ड स्टोरेज में थी. तो बोलते ना शी वॉज देयर स्लीपिंग. तो हम फिर बाद में हम लीसा को लेके गए और फिर आफ्टर दैट हमने लीसा को बोलते ना एकदम एक मोबाइल क्रीमेशन होता है. आई डोंट नो इफ इट्स कॉल्ड क्रीमेशन और समथिंग. हमने उसको मोबाइल क्रीमेशन में हमने उसका पूरा सब किया एंड देन वी केम बैक. तो उसके बाद से बोलते ना हर चीज़ में वही है. लाइक मैं वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं बंद करती थी क्योंकि लीसा जाती थी. अब मम्मी बोलती है बंद कर दे. फिर दरवाज़ा मैं थोड़ा खोलती थी ताकि लीसा सामने वाले पे चढ़ना जाए, हिम्मत कैसी आने की. अब मैं पूरा खोल देती हूँ. फिर बाद में ऐसे जब मैं सोती थी ना तो पैर थोड़ा सा ऐसे करके सोती थी क्योंकि लीसा पैर के पास आके सोती थी. अब कुछ नहीं है. तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट एनीमोर. और फिर बाद में 2 दिन तो मुझे ये सोचने में लगा कि मैं उसके बिना करूँगी कैसे. इट वॉज सो टफ फॉर मी बट समहाउ कुछ दिन ख़त्म हुए. बट इट्स हाई टाइम कि शी इज़ विद मी फॉर एवर. तो मैंने बोला कि इट्स हाई टाइम दैट आई कंटिन्यू माई वर्क क्योंकि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती. एट दैट पॉइंट नो वन स्टॉप. मेरी पूरी इस 30 दिन के लाइफ में ना ही मेरे कॉलेज वाले रुके, ना ही मेरे बोलते ना ही मेरे कॉलेज वाले रुके, ना ही अकाउंट रुका, ना ही कोई रुका. नो वन स्टॉप फॉर एनीवन. नो वन स्टॉप्स फॉर योर ग्रीफ. कोई नहीं रुकता. ठीक है. दे वर्क. जब तक खुद पे बात होती ना घंटा कोई तुम्हारी फिक्र नहीं करेगा. तो आई वॉज लाइक कि करते जो हाथ में जो है मेरे पास मुझे वो चीज़ करनी पड़ेगी. और टू बी ऑनेस्ट मैनी ऑफ यू गाइज वर लाइक कि भाई लीसा अच्छी लगती है वीडियो में. एंड यू नो इवन माई हेटर्स यूज टू लव लीसा. तो आई वॉज लाइक वेरी मच डेवस्टेटेड. कुछ दिन गए फिर मैंने वीडियो स्टार्ट किया एंड देन आई डिसाइडेड कि भाई अब बहुत हो गया. आई वॉज डन. अब मुझसे नहीं होता कि आई कीप शट बिकॉज the world has always hated me for no reason. So it's high time I give them a good reason to hate me. इसलिए I was like कि let's just start what I want. तो इसलिए I decided to make this video. अब coming to the conclusion कि तुमने इससे क्या सीखा. Number 1, do not tell anyone until it's done. ये लोगों ने इतनी बार बोला है ना कि भाई तुम अपना काम तब तक मत बताओ जब तक तुम कर लेते हो या नहीं कर लेते. बट एक अंदर से होता है ना कि ऑन पर्सन लोग को बताना कि भाई कैसा जा रहा है. तुमको लगता है कि तुम अपनी खुशी शेयर कर रहे हो, उनको लगता है कि हाँ हमको जला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. वो लोग तो पीपल विल ओनली थिंक व्हाट दे वांट टू थिंक एंड लेट देम थिंक. ठीक है. इसीलिए द बेस्ट यू कैन डू इज अपना काम कर लो और सामने वाले को घंटा पता भी ना चले तुम क्या कर रहे हो. ठीक है. ये हो गया. सेकेंड थिंग इज लव योर फैमिली. अपने काम में इतना मत व्यस्त हो जाओ या फिर अपने इसमें इतना मत खो जाओ कि यू स्टॉप सीइंग योर फैमिली. सो इमेजिन तुम्हारे लिए 100 चीज़ें, तो मेरी लीसा के लिए सिर्फ एक थी. मतलब मेरे लिए 100 चीज़ें चल रही थी बट मेरी लीसा के लिए सिर्फ एक कि मैं घर पे आई हूँ. बट आई कुडंट इवन स्टे विद हर प्रॉपरली. राइट. तो इट्स हाई टाइम गाइज कि अंडरस्टैंड द लव योर फैमिली हैव फॉर यू. ठीक है. क्योंकि पूरी दुनिया में ना द ओनली पीपल हु केयर्स अबाउट यू, मानो या ना मानो, जितना भी तुमको लग जाए कि एक दिन ये घर छोड़ के मैं कॉलेज चली जाऊँगी, कॉलेज जाके तुमको पता चलेगा व्हाट इज अ डीमन. थर्ड, द वर्ल्ड विल कीप थ्रोइंग शेड्स ऑन यू इवन इफ यू आर नॉट रॉन्ग. द बेस्ट यू कैन डू इज अपना काम करो. अपना काम करो. नोबडी केयर्स अबाउट यू अनटिल एंड अनलेस यू आर फेमस, रिच और डेड. ठीक है. नोबडी केयर्स अबाउट यू. तो इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर समथिंग वो स्टडी करो, सब करो. स्टॉप आस्किंग फॉर पीपल कि जब मेरे बुरे वक्त में था तुम क्यों नहीं थे, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता या फिर वो लोग भी किसी कंडीशन से जा रहे हैं. ठीक है. तो स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन. बाद में तुमको ही बुरा लगेगा. देन वी हैव फिफ्थ, एंड जितना हो सके बी योर सेल्फ गाइज. क्योंकि पूरी दुनिया इज़ ट्राइंग टू बी समथिंग दे आर नॉट. And the one who are trying to be themselves are the one who are famous, rich or living a happy life. ठीक है. क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे तुमको, बहुत लोगों के लुक अलाइक्स मिलेंगे बट दे आर स्टिल नॉट यू. तो बी योर सेल्फ.
पूरी दुनिया बोलेगी तुमको कि भाई भी हम्बल, तुम बहुत रूड हो, तुम बहुत ये हो, उनको बोलो भाड़ में जा, ठीक है। मैं जो हूँ अच्छी हूँ, दैट्स इट गाइस। पूरी दुनिया तुमको बोलेगी कि भाई मेंटेन योर टोन, डू दिस डू दैट, और घंटा भाई कुछ नहीं है, ठीक है। ना ही उनका टोन अच्छा है, ना ही तुम्हारा टोन अच्छा है, ठीक है। दिल अच्छा रखो, टोन से घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस दैट्स इट। आई होप यू गॉट अ ह्यूज लेसन फ्रॉम दिस थिंग। एंड बहुत सारी इवेंट्स है और इंसिडेंट्स है जो मैंने नहीं बताया, क्योंकि ऑन कैमरा मैं नहीं बता सकती वो सब चीज़ें, ठीक है। बट द बेस्ट आई वॉन्ट फॉर यू गाइज इज़ कि तुम मुझसे सीखो, ठीक है। मेरी कंडीशन से सीखो, मेरी सिचुएशन से सीखो, क्योंकि आई एम द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ भगवान फिजिकली तुमको बताता है क्या हो सकता है, फिर तुमको सिखाता है, ठीक है। तो आई फील लाइक मुझे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए था, तो वो मैंने कर दिया। अगर तुम इतने डम हो कि ये सब जानने के बाद भी ये सब चीज़ें रिपीट करो, या फिर मैंने जो गलती की है वो तुम वापस करो, तो तुम देख लो, ठीक है। आई होप आई वॉज क्लियर इनफ। परसों मेरा बर्थडे है, आई एम टर्निंग 21, ठीक है। परसों इन द सेंस 6 जुलाई को मेरा बर्थडे है। आई होप यू गाइज सेंड मी विशेस। नज़र मत भेज देना मुझे अपनी, ठीक है। और भेज भी रहे हो तो आई वोट दिस, ठीक है। तो आई विल बी हैप्पी, ठीक है।